राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया। जय। हम आप लोग रोजाना प्रभु चेतन जी महाराज के द्वारा श्री राम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में है कि देह बुद्धि का त्याग करें, देह बुद्धि का त्याग करें। मुझे सम्मान मिले इस भावना का भीतर कारण होता है। अभिमान में कोई महान हूँ ऐसी भावना जब होती है तो सम्मान प्राप्त हो ऐसा लगने लगता है कि मैं कुछ हूँ, तो लगने लगता है। यह अभिमान ही हमारे और भगवान के बीच में बाधक है। इस अभिमान को मिटाने के लिए गुरु की आज्ञा में रहना, उनकी शरण में जाना, उनके बताए हुए साधन निरहंकार वृत्ति से करने चाहिए। अभिमान बड़ा सूक्ष्म होता है। मैं गुरु की आज्ञा में रहता हूँ, उन्होंने जो साधन बताए हैं उन्हीं ही में आचरण में लाता हूँ। अब मेरा अभिमान नष्ट हो गया। ये भी तब अभिमान की उक्तियाँ हैं। सच पूछो तो अभिमान करने लायक या उसे संजोए रखने लायक हमारे पास है ही क्या? शक्ति या धन या कीर्ति? संसार में हमारी अपेक्षा न जाने कितने लोग बड़े हैं, लेकिन मज़े की बात तो यह है कि भीख मांगने वाले को भी बड़ा अभिमान होता है। एक भिखारी कह रहा था, मैं फलाने के यहाँ से भीख मांगने गया, उसने मुझसे हट कहा, बस उस रोज़ से मैं उसकी देहरी नहीं जाता। तो यह अभिमान और अपमान क्या चीज़ है? क्या हो गया? क्या चीज़ है? इसका हमें पता लगाना चाहिए। इसका मूल कारण है देह बुद्धि। अतः हमारी यह देह बुद्धि नष्ट होनी चाहिए। यदि किसी पेड़ को हम खाद पानी आदि देते रहेंगे तो पेड़ मरेगा कैसे? लोग जब अच्छा कहते हैं, सम्मान देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और गालियाँ देते हैं तो बुरा लगता है। ये सब बातें देह बुद्धि को खाद पानी देने जैसी। अतः हमें चाहिए कि भला बुरा मान अपमान सब भगवान को अर्पण करें। वास्तव में कर्तृत्व भी उन्हें सौंप दें। मतलब कि किसी भी भले बुरे कृत्य का असर मन पर न होने दें। व्यवहार में थोड़ा अभिमान रखना ही पड़ता है, लेकिन वह केवल ज़रूरत होगी तभी हो। अधिकारी को नौकरी के साथ बरतने में थोड़ा अभिमान रखना पड़ता है, लेकिन वह उतने लिए ही हो, उसका असर मन पर नहीं होना चाहिए। यह देह बुद्धि, यह अभिमान, उन्हें हटाने के लिए हमें सद्गुरु के हो जाने चाहिए। सद्गुरु हमारे जाने अनजाने से हमारा अभिमान नष्ट कर देते हैं। परमार्थ में संतों की तो बात सुनने का बहुत महत्व है। तब माँ बाप का कहना क्यों ना माने? अतः जिसका मन अपने बस में है, जिसका मन स्थिर हो गया है, या जिसका मन भगवान के चिंतन में निरंतर लगा है, उसकी आज्ञा का पालन बहुत महत्व रखता है। हमारी देह बुद्धि बड़ी विचित्र होती है। सगुणोपासना हमारी आदत के कारण बाधा बनती है, इसलिए हम उसे आचरण में नहीं लाते। नाम स्मरण करना बहुत सरल सहज बात है, लेकिन हम वह भी नहीं करते। वैसे ही किसी को मुफ्त में भोजन क्यों खिलाया जाए, इसलिए अन्नदान भी नहीं करते। ऐसे आदमी का जीवन क्या व्यर्थ नहीं जाएगा? देह बुद्धि को यथार्थ मार्गदर्शन करने के लिए संतों के ग्रंथों के वाचन की आवश्यकता होती है। जब भोर होता है तब थोड़ा उजेला और थोड़ा अंधेला होता है। वैसे ही अभी हमारी अवस्था देह बुद्धि के अंधेरे में भगवान के स्मरण का थोड़ा उजेला है। यह देह बुद्धि का अहंकार मिटकर पूर्ण प्रकाश देने के लिए भगवान के अनुसंधान के सिवा और दूसरा कोई उपाय नहीं है।
भगवान से अनुसंधान करें। बहुत दिन पहनते पहनते जूता फट जाता है, तब उसे कितना भी दुरुस्त करो वह बार बार फटता ही है। यही बात शरीर की भी है। शरीर जीर्ण होने पर उसमें कुछ न कुछ बीमारी होती ही रहती है। हाँ, तंदुरुस्त किए हुए जूते का कोई कीला यदि पाँव में चुभने लगे तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए। वैसे ही बीमारी के कारण मन को वेदना होने लगे तो सावधान होना चाहिए। उसका असर मन पर न होने दें। अपनी बीमारी से, अपने बुढ़ापे से लाभ उठा लेना चाहिए। कोई चतुर सुंदर गृहिणी जैसे चोकर से कुछ मिष्ठान बनाती है, वैसे हमें अपनी बीमारी से भगवान का अनुसंधान बनाए रखना सीख लेना चाहिए। अनुसंधान में रहने पर गृहस्थी में भी मज़ा आता है, अड़चने और संकट में भी मज़ा आता है। अच्छे तैराक से यदि कहा जाए कि सीधा तैरो तो वह उसे जचेगा नहीं। वह गोते लगाएगा, डुबकियां लगाएगा, टेढ़ा मेढ़ा तैरेगा। वैसे ही भगवान के अनुसंधान में रहें तो गृहस्थी में मज़ा आ जाएगा। किसी वस्तु को एक बार पहचान लेने पर उससे डर नहीं लगता। विषयों को जब तक हम पहचानते नहीं तब तक वे हमें नष्ट, कष्ट और पीड़ा देते हैं। इसलिए जो जो बातें होती रहती हैं वे सब भगवान की इच्छा से ही होती हैं। ऐसा भान रखकर हम अपनी वृत्ति को नियंत्रित करने का प्रयत्न करें। परमार्थ में हम स्वयं ही बाधा बनते हैं। हमारी वृत्ति जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ भगवान का निवास होता है। अतः वृत्ति चाहे कौन सी भी निर्माण हो, यदि हम उस समय भगवान का स्मरण करें तो वृत्ति तुरंत मिट जाएगी या शिथिल हो जाएगी। हम सदा अपने उपास्य देवता का स्मरण करते रहें, उनके चरणों पर माथा टेकें और उनकी अनन्य भाव से प्रार्थना करें कि हे भगवान, तुम में लीन होते समय बाधा बनकर आने वाला विषय तुम्हारी कृपा के बिना हट नहीं सकता। आज तक मैंने संसार का अनुभव लिया है, अब मुझे अनुभव होने लगा है कि तुम्हारी प्राप्ति के बिना किसी से भी सुख नहीं प्राप्त होगा। फिर भी मेरी वृत्ति ही बाधा बन जा रही है। मेरे अपने अज्ञान के कारण ही मैं अपने लिए बाधा बन रहा हूँ। फिर भी तुम्हारा यानी पर्याय से मेरा ही ज्ञान मुझे हो और उसके कारण मैं तुम्हें देख पाऊँ, यही मेरे जीवन की अंतिम इच्छा है। यह इच्छा कृपा तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए हे भगवान, ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन तुम्हारे चरणों में लीन हो। संसार में मुझे अब इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। अब तो मैं तुम्हारा हो गया। इसके बाद जो भी होगा वह तुम्हारी ही इच्छा है, ऐसा मान करके जीवन व्यतीत करूँगा और तुम्हारा नाम स्मरण करने का अत्यधिक प्रयास करूँगा। तुम मुझे अपना मानो। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।